स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है भारत के जो कुछ राज्य हैं, चुनिंदा राज्य हैं, वो विकसित कैसे हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कैसे हैं? जैसे कि स्पेशली हम बात करें वेस्टर्न इंडिया में, जहां पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर सदर्न इंडिया में तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। तो ये कुछ जो राज्य हैं वहां पर आपको ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों देखने को मिलती है? अगर आप इसका देखोगे तो दो चीजें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। मतलब अगर उस राज्य के अंदर ये दो चीजें हैं तो डेफिनेटली वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। और वो दो चीज है, एक तो हो गया आपका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है रोड। ये आपको हर जगह कॉमन देखने को मिलेगा जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये करना चाहती है कि जो रोड की क्वालिटी है वो यहां पर बेहतर किया जाए। ये आप देख सकते हो, मोदी गवर्नमेंट हैज अ ₹20 लाख करोड़ हाईवे प्लान टू डबल द ट्रैवल स्पीड टू नियरली 90 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस द कंट्री। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर फेज 1, फेज 2 की बात कही जा रही है। कई नए जो हाईवेज हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, वो बनाया जाएगा। कई हाईवेज को यहां पर चेंज किया जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सारी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज होगा, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, उसकी अगर स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारा SIP प्लस वाला ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने यहां पर एक प्रपोजल रखा है टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपैंड। मतलब कि कुछ नए हाई स्पीड कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, नए बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो कुछ एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उसको फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। और ये जो टोटल किलोमीटर अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन का, वो करीब करीब 41,000 किलोमीटर बताया जा रहा है। और इसके अंदर जो नए वाले कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो होगा लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास। अब देखिए यहां पर आप चार्ट में देख सकते हो, अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं टोटल 41,126 किलोमीटर। ये पूरा प्लान है फेज 1 में, जिसके अंदर जो हाई स्पीड कॉरिडोर है इसका लेंथ बताया जा रहा है 15,246 किलोमीटर। अब हाई स्पीड कॉरिडोर क्या होता है? मतलब बेसिकली आप यूं समझिए, देखो इसको कंफ्यूज मत कर लेना एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे डिफरेंट हो गया, कंप्लीट डिफरेंट हो गया। जैसे कि आगरा वाला एक्सप्रेसवे है, वहां पर 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अगर आप दिल्ली मुंबई वाला भी एक्सप्रेसवे देखोगे तो वहां पर 120 किलोमीटर आवर का पर स्पीड है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो हाईवेज होते हैं उसको फर्दर एक्सपैंड करके एक नया ऐसा बनाकर जहां पर हाई स्पीड कॉरिडोर जिसको बोला जाएगा, जहां पर अभी नॉर्मल जो हाईवे पर स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड इस कॉरिडोर में आपको देखने को मिलेगी। तो फेज 1 में बताया जा रहा है कि 15,000 किलोमीटर का पूरा नया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसको फर्दर अपग्रेड किया जाएगा टू 2 हाफ लेन्स में, जिसका किलोमीटर लगभग 11,000 है। तो इस तरह टोटल मिलाकर देख सकते हो आप 41,000 किलोमीटर का जो पूरा नेशनल हाईवेज है उसको कंस्ट्रक्ट और एक्सपैंड किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि इसका जो कंप्लीशन का टारगेट रखा जा रहा है वो 2031-32 तक, 2031-32 तक। और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो लगभग 19.5 लाख करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 20 लाख करोड़, विच इज ह्यूज अमाउंट। मतलब एक्चुअल में अगर ये पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसको लेकर जो पहला फेज है, जो मास्टर प्लान है हाईवे डेवलपमेंट का, वो पहला फेज इनिशिएशन, बिडिंग वगैरह जो होता है ना प्रॉपर, वो 2028-29 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखो अभी तो क्या है ना, इतना आसान नहीं होता। अगर आपको हाईवेज वगैरह कहीं नया बनाना है तो इट्स नॉट सो इजी कि बस अगली 1-2 साल में चीजें हो जाएंगी। यहां पर स्पेशली भारत वगैरह में आपने देखा होगा, लैंड जो एक्विजिशन है उसका कॉस्ट काफी होता है। तो जहां जहां से वो हाईवे गुजरेगा वहां पर कोई प्राइवेट घर हैं, जमीनें हैं, तो उसको एक्वायर करना होता है, तो उसमें लंबा समय लग जाता है। आगे चलते चलते फाइनली यहां पर बिडिंग होती है। तो पूरा बिडिंग का काम 2028-29 तक कंप्लीट होगा फेज 1 का, और जो कंप्लीशन है वो 2031-32 तक हो जाएगा। अब इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अभी तो ये फेज 1 हो गया, आगे सरकार का बड़ा प्लान है फेज 2 का। मतलब उसके बाद फेज 2 भी लाया जाएगा, और इसमें आप देख सकते हो जो हाई स्पीड कॉरिडोर है वो 21,000 किलोमीटर का लगभग बताया जा रहा है। मतलब टोटल अगर आप हाई स्पीड कॉरिडोर देखोगे तो करीब करीब 36,000 किलोमीटर का ये कहीं ना कहीं एम है, आप कह सकते हैं 2040 तक,
2045 तक का, स्पेशली अभी जो करंट सरकार है वो 2047 को लेकर काफी चर्चा करती है, तो मे बी वहां तक का ये एम रखा गया है ताकि ये बड़ा जो एक प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार इसके माध्यम से करना क्या चाहती है, मतलब हाई स्पीड कॉरिडोर बनाकर क्या करना चाह रही है। देखो अभी अगर आप देखोगे जो नेशनल हाईवेज है हमारे देश के अंदर, उसका जो ट्रैवल स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 47 किलोमीटर पर आवर है, विच इज बहुत कम। मतलब कि अगर आप कंपेयर करो अमेरिका से, चाइना से, ये बहुत कम मिलेगा। मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। लेकिन 47 किलोमीटर पर आवर से इसको बढ़ाकर एम यही है कि 85 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना, 85-90 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना। और इसको अगर आप कंपेयर करिए अमेरिका में जो एवरेज ट्रेवल स्पीड है आप देखिए 100 किलोमीटर पर आवर अभी देखने को मिलेगा, और वहीं चाइना में 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है। और इनफैक्ट पिछला अगर आप बयान देखोगे नितिन गडकरी जी, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी ये हिंट किया गया था कि भारत के जो नेशनल हाईवेज हैं उनको इंश्योर किया जाएगा ताकि जो कम्यूटर्स हैं वो फास्टर वे में ट्रांजिट कर सके, एक पॉइंट से दूसरी जगह आसानी से जा सकें, जल्दी से जा सकें। अब देखो यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि एम तो ये हो गया कि हमें यहां पर जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है उसको बढ़ाना है, लेकिन इससे इंपैक्ट क्या होगा? मेन काम ये होता है ना, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि जो ओवरऑल हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो लगभग 9 to 10% ऑफ जीडीपी आ जाएगा। अभी करंट में अगर आप देखोगे जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है वो हमारे जीडीपी का लगभग 18% के आसपास है, जो कि अगेन बहुत हाई नंबर है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विस, गुड्स वगैरह के, वो काफी बढ़ जाते हैं और ओवरऑल हम कंपीट नहीं कर पाते हैं पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन यहां पर जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कहीं ना कहीं घटेगा उसकी वजह से भी एक बड़ा इंपैक्ट आएगा, और इसका इंपैक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग पर भी देखने को मिल सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कैसे एक चीज के ऊपर तेजी से काम करने से कितना सारा इंपैक्ट आता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, उन सभी अगर आप इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में देखो, जहां जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पर आपको मिलेगा कि जो रोड्स की क्वालिटी है वो बेहतर है बाकी राज्यों के मुकाबले। अब क्वेश्चन ये है कि अभी करंट का सिचुएशन क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें अभी देश भर में, तो सिर्फ 3900 किलोमीटर के आसपास ही आपको इस तरह के कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 2026-27 तक बताया जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 11,000 किलोमीटर किया जाए। और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का यह भी असेसमेंट है कि हमें, मतलब भारत को अल्टीमेटली 50,000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर की आवश्यकता होगी। और यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या। देखो यहां पर बताया यह जा रहा है कि ऑलरेडी कई सारे जो गैप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, और साथ ही साथ 36,500 किलोमीटर का मैंने आपको बताया ना टोटल जो हाई स्पीड कॉरिडोर है वो कहां कहां पर बन सकता है, वो एरियाज कौन से होंगे, कहां से गुजरेगा, उसको काफी हद तक आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ यहां पर अगले दो दशकों में, अगले 20 साल में 4 लेन 6 लेन हाईवे पर ही मेन फोकस होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कोशिश यह है कि जो मतलब मान लीजिए अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी अगर आप खड़े हो, वहां से मैक्सिमम जो दूरी होगी हाई स्पीड कॉरिडोर की वो 100 से 150 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। मतलब आप देश भर में कहीं पर भी होगे तो आप 100 से 150 किलोमीटर ट्रैवल करके हाई स्पीड कॉरिडोर पर आ सकते हो और आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अल्टीमेट एम यहां पर यही है। और साथ ही साथ कोशिश ये होगी कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज हैं, उनको डी कंजस्ट किया जाए। अगर आप दिल्ली और कई सारे अगर आप देखोगे ना एरियाज, वहां पर बहुत सारे ट्रक्स घुसे रहते हैं, ट्रक्स गुजरते हैं वहां से, तो वहां से ट्रक्स नहीं गुजराना है। वहां से बेसिकली हमें यही करना है कि एक तरह से जो सिटीज हैं उनसे बाईपास होते हुए जो ट्रक्स हैं वो गुजरें, तो डी कंजस्ट किया जाए इस एक तरह से शहरों को। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एग्जैक्टली चर्चा क्या हो रही है और ये 20 लाख करोड़ का प्लान है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो पस्सी घाट एयरपोर्ट ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है भारत के? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।